इधर हम हमारे सेवन को देखते हैं जो तैयार हो जाता है अपने अंदर के उस पॉइजन को खत्म करने के लिए जिसकी वजह से सेवन अपना पास्ट भूल गया था। एंड अब जाके सेवन को उसका पूरा पास्ट पता चलने वाला था। एंड ये और जाय साथ में मिलकर एक रिचुअल करते हैं जिससे ये लोग सेवन के अंदर के उस पॉइजन को खत्म करने वाले थे। सेवन की जब आंखें खुलती है तो ये अपने आप को एक बीच में पाता है और इसके सामने एक अजीब सी बिल्डिंग उड़ रही होती है। ये क्या है? इस बिल्डिंग के अंदर ही तुम्हारी मेमोरीज लॉक्ड हैं। अंदर जाओ और इस गेट को खोलो और इसकी चाबी भी वहाँ तुम्हें अंदर ही मिलेगी। और ये चश्मा लो, इससे मैं भी तुम्हारे साथ सब कुछ देखता रहूंगा। अब जाओ। एंड फिर सेवन इस बिल्डिंग के अंदर घुसने का ट्राई करता है लेकिन इसके अंदर घुस नहीं पा रहा होता क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए सेवन को एक पासवर्ड टाइप करना था। इसका पासवर्ड क्या है? उसके बिना मैं अंदर नहीं जा सकता। चैन कुली की मैन कुली ट्राई करो। चैन कुली की मैन कुली। खुल जा सिम सिम ट्राई करो। खुल जा सिम सिम। छू मंतर। अब्राकडाब्रा। टाटा। एक बार दम मारो, दम ट्राई करो। नहीं, अब और गलत नहीं वरना मशीन मेरे को मार डालेगी। अच्छा देखो आसपास कोई हिंट नहीं लिखा है क्या? हाँ लिखा है, अपनी एज बताओ। अरे यार पहले क्यों नहीं देखा मैं ये। एंड फिर सेवन सही पासवर्ड डाल के जो कि इसकी एज थी इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। एंड फिर कई ट्रैप से बचते बचते इस कमरे के अंदर रह जाता है जहाँ पर एक लॉक था जिसे खोल नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिससे सेवन किसी तरह बच रहा होता है। एंड तभी अपना दिमाग लगाता है और इस मॉन्स्टर को इस लॉक के ऊपर ही कुदा देता है जिससे लॉक टूट जाता है। एंड सेवन फाइनली इस कमरे में आ जाता है जहाँ पे ये दरवाजा था। ये इस टूटे हुए पुल को पार करने की कोशिश करता है जिसके उस पार ये दरवाजा था। लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर कोई अजीब सा आदमी अटैक कर देता है। एंड ये आदमी बहुत ज्यादा फास्ट और खतरनाक होता है। एंड सेवन भाई मारा जाता अगर सही टाइम पर जाय वहाँ पर नहीं आया होता है। एंड जाय सेवन को अपनी थोड़ी बहुत की एनर्जी दे देता है जिसका सेवन अपनी की एनर्जी के साथ यूज करके इस आदमी को हरा देता है जो कोई और नहीं बल्कि सेवन ही था जो कि नहीं चाहता था कि सेवन इस डोर को खोले और अपने डार्क पास्ट के बारे में जाने। जैसे ही सेवन ने सेवन को हराया था ये पुल दोबारा से खुद ही बन गया था। एंड इसकी ही स्वॉर्ड इस डोर की चाबी भी थी जिसका यूज कर सेवन इस दरवाजे को खोल देता है जिसके अंदर सेवन की पास्ट की मेमोरीज लॉक थी जो कि सेवन से पहले तो गेट खुलने के बाद कुछ कहती हैं उसके बाद इसी के अंदर आकर मिल जाती है। एंड अब सेवन वापस से होश में आ जाता है। एंड जाय पूरा थक चुका होता है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा की एनर्जी रिचुअल में लग गई होती है। लेकिन सेवन को अभी भी इसकी पूरी तरह से मेमोरीज नहीं याद आई होती। वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ इसे याद आती जाएंगी जो सेवन को शायद पूरी तरह से चेंज कर देंगी। एंड फिर इधर हम देखते हैं रेड टूथ पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन गया होता है। एंड इसके अंदर के रेड डीमन ने लगभग इसके ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया होता है। लेकिन तब ही व्हाइट फॉक्स अपनी सारी की सारी की एनर्जी को एक बार में यूज कर देता है एंड रेड टूथ के ऊपर अपनी ब्लास्ट एनर्जी बॉल छोड़ देता है जो रेड टूथ के अंदर पूरी तरह से भर जाती है। एंड तभी ये रेड डीमन रेड टूथ से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मरना चाहते हो क्या? एंड तभी रेड टूथ कहता है, हाँ मैं तुम्हारा प्लान समझ चुका हूँ रेड डीमन। अपनी पूरी स्ट्रेंथ पाते ही तुम मेरी बॉडी पे कंट्रोल करने वाले थे ना, अब मरो मेरे साथ। एंड चेयरमैन जियांग की वजह से रेड टूथ इस रेड डीमन के प्लान को समझ चुका था। एंड क्योंकि ये रेड डीमन इसके साथ मरना नहीं चाहता था इसीलिए ये रेड टूथ की बॉडी को छोड़ देता है और व्हाइट फॉक्स की बॉडी के अंदर घुसने वाला होता है। जिससे बचने के लिए जो व्हाइट फॉक्स ने रेड टूथ के अंदर अपनी सारी ब्लास्ट एनर्जी डाली थी उसे वापस से बाहर निकाल के इस रेड डीमन के अंदर डाल देता है और इसे ब्लास्ट कर देता है। एंड अभी रेड डीमन के पास क्योंकि इस समय किसी की बॉडी नहीं थी और ना तो ये अपने फुल स्ट्रेंथ में था इसलिए रेड डीमन व्हाइट फॉक्स के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। एंड रेड टूथ वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। एंड क्योंकि व्हाइट फॉक्स के अंदर अब इसकी की एनर्जी नहीं बची होती इसीलिए प्रिंस और स्टैन आइलैंड वाले आसानी से इसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके जाने लगते हैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड कोला की प्रोटेक्शन को करने के लिए ये प्रिंस एक स्टैन आइलैंड वाले आदमी को भी छोड़ जाता है यहाँ पर। एंड तभी हम देखते हैं रेड डीमन की बची कुछ पावर को पता नहीं कौन एब्जॉर्ब करके अपने साथ लेके चला जाता है। कोला सेवन को बता देती है कि चिकन आइलैंड अब सेफ है एंड वो जा सकता है अब 13 को बचाने के लिए जिसको सुनकर सेवन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर स्टैन आइलैंड की एक दूसरी स्पेसशिप आ जाती है जिसको देखकर ये सारे लोग छुप जाते हैं। ये स्टैन आइलैंड वाले असल में यहाँ पर फिर से कुछ लोगों को अपने साथ लेके जाने के लिए आए होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड तभी ये हीलर डॉक्टर को पकड़कर अपने साथ लेके जाने लगते हैं। एंड ए ने रोकने की कोशिश करता है लेकिन ए इन लोगों को नहीं रोक सकता था क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एंड ये ए के ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं लेकिन सेवन के रहते ए को कुछ भी नहीं होता। एंड पता नहीं क्यों लेकिन जैसे ही सेवन स्टैन आइलैंड का बैच देखता है ये पागल हो जाता है एंड अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड का यूज कर एक बार में इस वाले का हाथ काट कर इस हीलर को बचा लेता है और दूसरे को तो जान से मारने वाला होता है। लेकिन वो तो को सही टाइम पर जाय बीच में आ जाता है एंड सेवन को रोक देता है और इन लोगों को बचा लेता है। क्या कर रहे हो तुम? इन्हें मारो मत, बस डरा के भगा दो। लेकिन तभी ये दोनों गधे वापस से सेवन के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन भाई सेवन हिलता तक नहीं इनके अटैक
से एंड एक बार में अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड से इनकी स्पेसशिप को तबाह कर देता है एंड ज़ाय फिर से इन दोनों की जान को किसी तरह बचा लेता है। होश में आओ सेवन, तुम्हारी पास्ट की पर्सनैलिटी तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है। लेकिन तब ही सेवन ज़ाय के ऊपर भी अटैक कर देता है एंड असल में इस डेमन किलर स्वॉर्ड की वजह से सेवन की अचानक से पास्ट वाली पर्सनैलिटी होश में आ गई होती है एंड अगर सेवन के सामने अभी ज़ाय के अलावा कोई और होता तो वो कब का मारा जाता। लेकिन ज़ाय क्योंकि सुपर स्ट्रांग होता है एंड इसकी और सेवन की फाइट इतनी टक्कर की हो रही होती है कि मैं क्या बताऊं। सेवन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है जो सेवन को अपने पास्ट की ट्रेनिंग में सिखाई गई थी, अपने से स्ट्रांग को मार डालो, अपने से स्ट्रांग को मार डालो। यार मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया शायद, खैर अब क्या ही कर सकते हैं। एंड भाई ज़ाय और सेवन की बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी एंड ज़ाय सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इसका सामना इस समय एक टाइम की दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो किलर से हो रहा होता है। इसलिए ज़ाय तैयार हो जाता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि अपना अटैक यूज करता सेवन वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड फिर जब सेवन होश में आता है तब ज़ाय से बताता है कि सेवन को अभी के लिए इसकी डेमन किलर स्वॉर्ड को 1 मिनट से ज्यादा के लिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी पास वाली पर्सनैलिटी होश में आ सकती है एंड सेवन की बॉडी भी अंदर से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकती है एंड इतना ही नहीं, अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड को यूज करने की वजह से सेवन मारा भी जा सकता है। एंड फिर सेवन, डाइबो और फे वापस से जुवावू सिटी आ जाते हैं 13 को बचाने के लिए एंड फिर इधर हम रेड टूथ को देखते हैं जो चेयरमैन जियांग की जगह इस विलेज का मेयर बन गया होता है जब तक जियांग वहाँ पर व्हाइट क्लियर लैंड को वापस से स्टैब्लिश नहीं कर देती। एंड फिर इधर हम देखते हैं डाइबो सर और सेवन 13 के विलेज प्लम विलेज जा रहे होते हैं उससे मिलने के लिए एक फ्लाइंग स्वॉर्ड बस पे बैठ के। भाई साहब अपनी जीभ अंदर कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन तुम्हारी बार कर सकता हूँ, करके दिखाऊं। एंड फिर थोड़ी देर बाद इनकी स्वॉर्ड बस पे थंब कुंफू वाला लड़का जैन भी आ जाता है एंड असल में शिमेन ने उस दिन इसे जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि ये शिमेन से बहुत ज्यादा वीक था और शिमेन इसको और इसके मास्टर को जानता था एंड शिमेन ने इसे कहा था तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिसने तुम्हारे मास्टर को मारा था उसकी मदद करी है तुमने यहाँ से भागने में। ओए जैन कैसे हो भाई? मुझे डाइबो सर ने बताया कि तुमने मेरी जान बचाई थी उस दिन। हाँ, और वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया सेवन कि तुम ही थे जिसने मेरे मास्टर को मारा था, लेकिन अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा और तुम्हें यहीं पर खत्म करूंगा। एंड तभी ज़ेन सेवन के ऊपर अटैक कर देता है एंड इन दोनों की यहाँ फ्लाइंग स्वॉर्ड बस में लड़ाई होने लग जाती है। अरे पीछे जाके लड़ो वरना हम सब मारे जाएंगे। एंड तभी इन दोनों की फाइट की वजह से सच में 2 स्वॉर्ड बसेस आपस में लड़ जाती है एंड ये सारे के सारे पैसेंजर्स नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन अभी भी ज़ेन रुकता नहीं, ये बस कुछ भी करके सेवन को मारना चाहता था एंड सेवन इसकी तरफ इन सारे पैसेंजर्स को फेंक रहा होता है जिसे ज़ेन बस डॉज कर रहा होता है एंड तभी ज़ेन सेवन को एक जोर का पंच मार देता है जिससे अगर फे ने सही टाइम पर सेवन को नहीं पकड़ा होता तो सेवन यहीं पर मारा जाता। लेकिन तभी ज़ेन देखता है कि सेवन जिन पैसेंजर्स को इसकी तरफ फेंक रहा था वो इसे मारने के लिए नहीं फेंक रहा था बल्कि उन लोगों की जान बचाने के लिए फेंक रहा था एंड अब जाके इसका दिमाग थोड़ा सा ठंडा होता है एंड ये सेवन के पास नीचे आ जाता है। ओए ओए मेरी बात तो सुनो। लेकिन तभी ज़ेन कहता है मुझे माफ करना सेवन, मैं बदले की आग में अंधा हो गया था, मैं भूल गया था हमारा थंब कुंफू लोगों की जान को बचाने के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं। एंड तभी सेवन ज़ेन से कहता है ज़ेन जब हम लड़ रहे थे तब मुझे थोड़ा बहुत पास्ट याद आया था, मुझे याद है जब मैं तुम्हारे मास्टर से लड़ा था, मुझे शिमेन और मासुजाका को मिशन मिला था तुम्हारे मास्टर को मारने का क्योंकि उन्होंने एक स्टैन आइलैंड के सोल्जर की मदद की थी। मैं उस समय नहीं जानता था कि मैं कितना गलत काम कर रहा था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर देना ज़ेन। मैं तुम्हारे मास्टर को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारे मास्टर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग और कमाल के थे। एंड तभी ज़ेन सेवन से कहता है मुझे पता है सेवन। एंड इस तरह इन दोनों की दोस्ती वापस हो जाती है एंड अब इधर हम हमारी 13 को देखते हैं जो अपने मास्टर ग्रीन फिनिक्स के ऑर्डर पे यहाँ प्लम विलेज अपने पापा के पास आ गई होती है एंड ये यहाँ छुप कर अपने पापा को देख रही होती है जो उसके छोटे भाई को ट्रेन कर रहे होते हैं। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि 13 यहाँ ग्रीन फिनिक्स की सीक्रेट टेक्निक बानकाई को सीखने आई होती है, लेकिन इस बेचारे की हिम्मत ही नहीं हो रही होती अपने पापा के सामने जाने की क्योंकि ये अपने पापा से नफरत करती थी, इसीलिए ये वापस लौटने लगती है। लेकिन तभी इसके पापा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इन्हें पहले से ही पता था कि कोई वहाँ से छुप कर इन्हें देख रहा था। 13 इनके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देती है, लेकिन इसके पापा सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड ये 13 को सिर्फ एक पेड़ की टहनी से हरा देते हैं भाई एंड इसके मास्क को भी बीच से काट देते हैं। फिर जाके इन्हें 13 का चेहरा दिखता है और ये 13 से कहते हैं 7 साल बाद क्यों वापस आई हो 13?